हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस केमिस्ट्री चैनल। सो हमारा आज का टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये टॉपिक है जो +1 क्लास का टॉपिक है केमिस्ट्री में। तो देखो क्या होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी। तो क्या लिखा है, जो ए और बी एलिमेंट हैं वो सेपरेटली कंबाइन होंगे किसी थर्ड एलिमेंट सी से। ठीक है, आगे इज आइदर सेम और सम मल्टीपल ऑफ द रेशो ऑफ द मासेस इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। जो ए और बी एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन होंगे। जो भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनकी जो मास रेशो होगी वो सेम हो सकती है या मल्टीपल हो सकती है। किसके, जब ए और बी कंबाइन डायरेक्टली कंबाइन होंगे और जो मॉलिक्यूल बनेगा उनकी मास रेशो के सेम हो सकती है या मल्टीपल हो सकती है इनकी रेशो। ठीक है, जब ये थर्ड एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन होंगे इनकी रेशो होगी जो इनके सेम हो सकती है या मल्टीपल में हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हमने क्या लिया हुआ है, ए एलिमेंट कार्बन लिया हुआ है, बी एलिमेंट ऑक्सीजन और सी है हाइड्रोजन लेट कर लिया। ठीक है, अब जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1। तो ऐसे इसका मास कितना होगा, कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा 1। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ से आपको समझ आएगा। हमने लेट किया ए कार्बन, बी ऑक्सीजन और थर्ड एलिमेंट जो सी है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर देखो जब ए एलिमेंट मतलब कार्बन है जो थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाया, मीथेन बनाया CH4। ठीक है, अब जो बी एलिमेंट ऑक्सीजन है वो कंबाइन होगा थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब देखो इनकी पहले मास रेशो निकाल लेते हैं। कार्बन का मास क्या होता है, 12 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है उसका मास 1 होता है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4, इसलिए हम लेंगे 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहीं पर कितना आएगा, सिंप्लीफाई करके 4 के टेबल से कट जाएगा, ये 3:1 आ गई। इसकी मास रेशो आई 3:1। ऐसे ही वाटर को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 होगा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1:8। 1:8। ठीक है, ये इनकी मास रेशो आ गई। अब देखो ये हमने जो एग्जाम्पल है यहाँ तक सोल्व किया है। देखो द रेशो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली। जो ए और बी हैं वो थर्ड एलिमेंट के साथ सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी। जो थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन है उसके साथ कंबाइन हुए तो क्या बनाया, CH4 वाटर। इनकी मास रेशो निकाल ली। अब आगे देखो क्या है, इज आइदर सेम और सम मल्टीपल ऑफ द रेशो ऑफ द मास इज इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। अब क्या करेंगे, ए और बी भी डायरेक्टली कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। अब इनकी मास रेशो निकालेंगे। कार्बन के कितना होगा, 12 होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। एक का कितना होता है, मास 16 होता है, तो 2 का कितना आएगा, 32 आएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 4 के टेबल से, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 3:8 आएगी इसकी मास रेशो। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, जब ए और बी कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सेपरेटली कंबाइन होंगे तो उनकी जो मास रेशो है, यहाँ पे 3:1 है, यहाँ पर 1:8 है। ठीक है जी, इनकी मास रेशो है CH4 की और वाटर की जो मास रेशो है वो किसके सेम होगी और मल्टीपल हो सकती है, जो ये CO2 के, मतलब जो A और B हैं इनकी मास रेशो के सेम होगी। देखो अब कैसे है, जो CH4 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, CH4 है, इसकी मास रेशो कितनी आई, 3:1। 3 किसके लिए, कार्बन के लिए इसमें। ठीक है, ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए 1। और वाटर में देखो 1:8 आई, 1:8। ये 1 किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर देखो जो थर्ड एलिमेंट का फिक्स्ड मास था, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मीथेन में भी जो इसकी वैल्यू है रेशो में 1 है, और वाटर में भी हाइड्रोजन की जो वैल्यू है मास की वो 1 आई है, सिंप्लीफाई करके 1 आई है। तो इसीलिए बोला गया कि फिक्स्ड मास होना चाहिए थर्ड एलिमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास है थर्ड एलिमेंट का, ठीक है। अब देखो C और CO दोनों डायरेक्टली कंबाइन हुए, CO2 बना। CO2 की जो मास रेशो है वो क्या होगी, 3:8 होगी। 3 किसके लिए इसमें सिंप्लीफाई करके आया, कार्बन के लिए, और 8 ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनकी जो CH4 और वाटर की मास रेशो है वो सेम होगी किसके, CO2 के। जो भी A और B से मॉलिक्यूल बना है इसकी मास रेशो से सेम होगी या मल्टीपल होगी। देखो कैसे, यहाँ पर इन दोनों से जो कार्बन और ऑक्सीजन की मास रेशो होगी वो निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि हाइड्रोजन की तो सेम ही है, फिक्स है। ऑक्सीजन की कितनी बनी, 3:8 बनी। यहाँ पर इन दोनों की जो मास रेशो है कार्बन और ऑक्सीजन की कितनी बनी, 3:8। और CO2 जब दोनों A और B कंबाइन हुए डायरेक्टली उनकी भी मास रेशो क्या बनी, 3:8। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रूफ हो गया कि ये मास रेशो सेम है। अब मल्टीपल भी हो सकती है। मल्टीपल कैसे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है और क्या मॉलिक्यूल बना सकते हैं, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं CO। अब इनकी जो मास रेशो होगी CO की वो क्या होगी, 12:16, ठीक है, 12:16। इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, देखो 3:4 आएगा। क्या आएगा, 3:4। अब देखो ये 3:4 आया, ठीक है। जो इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू है 4, ऑक्सीजन की वैल्यू है 4, ये इसका मल्टीपल ही तो है 8। 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, ये होते हैं 4 का टेबल में जो सारी वैल्यूज आती हैं वो मल्टीपल होते हैं 4 के। तो इसमें जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 4 आई है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। उसकी जो मास रेशो है मल्टीपल में भी हो सकती है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 8 है, 4 का मल्टीपल 8 हो गया, ठीक है। तो ये सेम भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है।